नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की बैठक में मंच पर कुर्सी नहीं मिलने से 2 विधायक नाराज। श्रीचंद्र कृपलानी और अमृतलाल मीणा जा बैठे कार्यकर्ताओं के बीच सीएम के पहुंचने से पहले समझाइश के बाद दोनों विधायक आए मंच पर। उदयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने क्लस्टर कार्यकर्ताओं सम्मेलन को किया संबोधित। कोर ग्रुप की बैठक में दिया जीत का मंत्र। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी रहे मौजूद। और उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही। विद्यालय आती जाती बालिकाओं को परेशान करने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। पॉस्को अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की संभाग स्तरीय क्लस्टर कार्यकर्ता सम्मेलन और कोर कमेटी बैठक से पहले एक घटना घट गई। सम्मेलन के शुरू होने से पहले मंच पर लगाई गई कुर्सियों पर विधायक श्रीचंद्र कृपलानी और अमृतलाल मीणा का नाम नहीं होने से दोनों नेता नाराज होकर मंच से नीचे आ गए और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठ गए। जब इस बात का पता भाजपा नेताओं को चला तो उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली और उदयपुर लोकसभा संयोजक प्रमोद सामर विधायक कृपलानी के पास पहुंचे और दोनों नेताओं के साथ खूब देर तक समझाइश की, लेकिन दोनों की विधायक मानने को तैयार नहीं थे। बता दें कि दोनों नेता सबके साथ मंच पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर लगी कुर्सियों पर अपना नाम नहीं था तो नाराज होकर नीचे सामने कार्यकर्ताओं के बीच कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद समझाने आए नेताओं को कृपलानी ने कहा कि वे तो कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठेंगे। बाद में दोनों ने बहुत बार उनको आग्रह किया, लेकिन कृपलानी टस से मस नहीं हुए। इस बीच भाजपा उदयपुर शहर के पूर्व अध्यक्ष दिनेश भट्ट भी आए और उन्होंने सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा को मंच पर आने को कहा तो मीणा ने भी मना कर दिया। पदाधिकारियों ने कहा कि मंच पर उनके नाम की कुर्सी लगी है, वे मंच पर चलें, लेकिन वे नहीं गए। मीणा ने गुस्से में कहा कि जब हमारा नाम ही नहीं आए तो हम क्यों आए, लेकिन बाद में संभाग प्रभारी दामोदर लाल और राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया के द्वारा की गई समझाइश के बाद दोनों विधायक मंच पर गए। लोकसभा चुनाव की चुनाव तैयारियों को लेकर भाजपा के क्लस्टर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन और कोर ग्रुप की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने जीत का मंत्र दिया। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग की 4 सीटों पर प्रत्याशियों को लाखों मतों से विजय दिलाने की मांग की। बैठक में तीनों सीटों के भाजपा प्रत्याशियों के साथ विधायक और संगठन के प्रभारी और सहप्रभारी मौजूद रहे। मंगलवार को भाजपा की ओर से उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के क्लस्टर कार्यकर्ताओं और कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर में बैठक में शामिल होने के बाद उदयपुर पहुंचे। यहां पर पहुंचने पर चारों लोकसभाओं के नेताओं सहित पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने स्वागत किया। इसके बाद भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के मिशन अब की बार 400 पार के लक्ष्य में अपना योगदान दें और संभाग की 4 सीटों से भाजपा प्रत्याशी लाखों वोटों से जीतें। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से लगना है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को जोश के साथ चुनाव मैदान में उतरने की जरूरत है। क्लस्टर सम्मेलन में उदयपुर लोकसभा सीट प्रत्याशी डॉक्टर मन्नालाल रावत, चित्तौड़गढ़ सीट के पार्टी प्रदेशाध्यक्ष और प्रत्याशी सीपी जोशी, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ वर्तमान सांसद कनकमल कटारा, सभी विधायकों के साथ संभाग प्रभारी और लोकसभा सीटों के प्रभारी सह प्रभारियों सहित संयोजक बैठक में शामिल हुए। उदयपुर शहर के पुरोहितों की मादड़ी के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के पास असामाजिक तत्व आती जाती बालिकाओं को अभद्र इशारे सहित अश्लील हरकत किया करते थे। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
विद्यालय की प्राचार्य सपना बागड़ी ने बताया कि बच्चों से शिक्षा के साथ साथ जब इस तरह संवाद किए तब बच्चों ने अपने मन के डर को उनके सामने रखा, जिसकी सूचना मिलते ही हमने पुलिस को सूचना दी, परंतु कोई कार्यवाही न होती देख इसकी जानकारी राजस्थान बाल आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पांड्या को दी। इस पर गायत्री सेवा संस्था, चाइल्ड हेल्पलाइन और प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोकेश कमेटी और खेमराज कमेटी को गिरफ्तार किया। आपको कैसे पता पड़ा कि ये यहाँ पर ऐसे गांजे पी के परेशान कर रहे बच्चों को? देखिए 4-5 दिन पहले हमारे विद्यालय के बच्चे जो आ रहे थे ना, मॉर्निंग में आते हैं अपने घर से डायरेक्ट विद्यालय को, तो ये बच्चे समय थे। तो हमने मीटिंग करके इन बच्चों को पूछा कि क्या बात हो गई बेटा, आज समय से क्यों लग रहे हो, तुम डरे रहे से दौड़े आ रहे हो? तो बच्चों ने बोला कि मैम जो रास्ते में जो इलाका पड़ रहा है, हम जहाँ से गुजर के आते हैं वहाँ पर 1-2 जो लड़के हैं वो खड़े हैं और वो अपने प्राइवेट पार्ट्स हमको दिखा के अश्लील हरकतें कर रहे हैं और 100 या 200 के जो नोट है वो धागे से बांधकर हमें आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो। तो उनमें से हमारी एक बच्ची भी चली गई थी, छोटी बच्ची रुचि का, वो आगे चली गई थी, तो उसकी सिस्टर ने खींच लिया कि नहीं इधर नहीं जाना, ये देखो ये तो अपने को खींचने की कोशिश कर रहे हैं रुपए देके। तो इस प्रकार से जब बच्चों ने हमको कहा तो हमने एक कमेटी बनाई हमारे विद्यालय। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर नगर निगम द्वारा दहली गेट चौराहे पर बनी सीज की गई दुकानों पर चोरों ने सेंधमारी कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया है। चोरी की जानकारी उस समय लगी जब नगर निगम द्वारा सीज की गई एक दुकान को खोलकर उसका सामान बाहर निकाला जा रहा था। उस समय व्यापारी ने देखा कि एक के बाद एक कई दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया हुआ था। व्यापारी ने इसको लेकर अन्य दुकानदारों को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर कई व्यापारी एकत्रित हो गए और संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी गई। व्यापारियों ने बताया कि किसकी दुकान से कितना सामान चोरी हुआ, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन चोरों ने पीछे की तरफ से एक के बाद एक दुकान की खिड़कियां तोड़ते हुए लगभग 5 दुकानों में चोरी की वारदात की है। हमारी इमित की दुकान है मेरी, और एक पीछे गैराज है, आरा मशीन है। तो यहाँ से दरवाज़ा जब हमको सूचना मिली कि भाई पीछे वालों का सामान देने के लिए खोला गया है, तो हम भी आए देखने। तो वहाँ से मालूम पड़ा कि ये पीछे से तोड़ के और हमारे अंदर जाके इन्होंने क्या सामान निकाला इस बारे में हमें कोई ध्यान नहीं, मगर वहाँ से टूटा हुआ जालियाँ टूटी हुई है, हमारी अलमारियाँ टूटी हुई है। अब पता कैसे पड़ा कि चोरी हुई? सर यहाँ पे आने पर ही इनकी जब पीछे वालों का जब इनका खोला सामान देने के लिए, तो हम सिर्फ देखने के हिसाब से आए कि इनको आज सामान दे रहे हैं, तब जाके मालूम पड़ा कि यहाँ पे तो सब तोड़ रखा है पीछे से। ये पास कृष्णा प्रिंटिंग प्रेस मेरी है, श्री कृष्णा प्रिंटिंग प्रेस। अभी मेरे को पास में फ़ोन आया कि अपनी दुकानों में चोरियां हो गई है, तो मैं यहाँ पे आया देखने। तो मैंने सोचा यार अपने यहाँ पे तो कैसे चोरी होगी, तो अभी यहाँ आके देखा, बाहर से तो कुछ पता नहीं चलता है, इनके अंदर घुस के पीछे से देखा तो पता चला है पतेड़ा ऊँचा कर रखा है। ये मेरा रोशनदान पूरा खिड़की तोड़ रखी है पूरी, और खिड़की तोड़ के जाली पूरी काट दी। ये सब मेरे अंदर पैक थे दरवाजे, वो सब दरवाजे खुले पड़े हैं। और इस अलमारी के अंदर मेरी अलमारियां पड़ी है, अंदर दूसरे भी सामान पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या है। अब एक बार खुले तभी पता चल सकता है कि क्या है। अब तो हम कैश तो रहता ही है सर दुकान में, बिल्कुल यूँ गल्ला खाली तो रखते नहीं है, कैश तो रखा हुआ ही है। पर मेजर मेरे दूसरे सामान वगैरह सब चीज़ें हैं। जब तक दुकान नहीं खुलेगी तब तक मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्या हुआ है और इन्होंने क्या किया है। मेरे तो अलमारियों की चाबियां वगैरह सब उसी में लगी हुई है, मतलब किसी को तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने मंगलवार को गोवर्धन विलास के देवाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई, स्टोर, लेबर रूम, लैब आदि का अवलोकन किया। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर हेमंत दामा ने स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए उपलब्ध निशुल्क दवा, जांच, स्टाफ आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान पूरा स्टाफ उपस्थित मिला और साफ सफाई संतोषजनक पाई गई। उन्होंने मरीजों को सरकार की ओर से दी जा रही सहायता से जुड़ी योजनाओं की जानकारी ली और इसे जारी रखते हुए मरीजों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।
उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मंगलवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर स्थित सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय भवन का अवलोकन किया। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत इसी भवन में होने वाली लोकसभा क्षेत्र उदयपुर की मतगणना को लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय पर तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों के साथ आर्ट्स कॉलेज के तीनों तलों का अवलोकन किया। सामान्य व्यवस्था प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने नक्शे के आधार पर महाविद्यालय के विभिन्न कक्षों में की जाने वाली व्यवस्थाओं की सविस्तार जानकारी दी। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान दलों की रवानगी विश्वविद्यालय परिसर से ही होगी। तब तक ईवीएम इसी भवन में बनाए जाने वाले स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाएंगी। मतदान के पश्चात लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहीं पर जमा की जाएंगी। 4 जून को मतगणना भी इसी भवन में होंगी। ऑब्जर्वर कक्ष, प्रकोष्ठ प्रभारियों के लिए कक्ष, सांख्यिकी, मीडिया, आईटी कक्ष आदि के लिए पहले की तरह समुचित व्यवस्था के निर्देश उन्होंने दिए। जिला पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह, एडीएम राजीव द्विवेदी, आचार संहिता प्रकोष्ठ प्रभारी जितेंद्र ओझा, मतगणना प्रकोष्ठ प्रभारी एमएलएसयू रजिस्ट्रार श्वेता फघेड़िया, एएसपी गोपाल स्वरूप पेवाड़ा, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन आर.के. मुंदड़ा, महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर हेमंत द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की बैठक में मंच पर कुर्सी नहीं मिलने से 2 विधायक नाराज। श्रीचंद्र कृपलानी और अमृतलाल मीणा जा बैठे कार्यकर्ताओं के बीच सीएम के पहुंचने से पहले समझाइश के बाद दोनों विधायक आए मंच पर। उदयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने क्लस्टर कार्यकर्ताओं सम्मेलन को किया संबोधित। कोर ग्रुप की बैठक में दिया जीत का मंत्र। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी रहे मौजूद। और उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही। विद्यालय आती जाती बालिकाओं को परेशान करने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। पॉस्को अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगी लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।